राम, अयोध्या जिनका है धाम, ऐसे रघुवंदन को हमारा प्रणाम। बोलो जय श्री राम। उनके चरणों में जिसने जीवन बांट दिया, संसार में उसका हुआ कल्याण। कर से कर को जोड़कर श्री राम को करो प्रणाम। हर पल श्री राम का ध्यान कर, सफल होवे सब काम। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हर पल श्री राम का ध्यान धर, सफल होवे सब काम। बोलो इतिहास गवाह है, जब जब धरती पर पाप पड़ा है, दुष्टों का संहार करने भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया। कभी कृष्ण बनकर तो कभी राम बनकर। हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक राम कथा सुनाने और दिखाने जा रही हूँ, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी की है, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने रावण का वध करने के लिए अयोध्या नगर में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। कहते हैं रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, जो शिव जी की उपासना करता था, लेकिन अपने दुष्ट कर्मों के कारण उसकी प्रजा उससे बहुत परेशान रहती थी। उसी का वध करने के लिए ही भगवान राम ने जन्म लिया था। बच्चों, आपको कहानियां सुनना अच्छा लगता है ना? आज मैं आपको एक कहानी दिखाने और सुनाने जा रही हूँ। आज तक आपके मन में त्योहारों को लेकर जो भी कुछ सवाल उठते थे, उनमें से कुछ सवालों का उत्तर आपको यह देखने और सुनने में मिल जाएगा। जैसे हम दशहरा और दिवाली क्यों मनाते हैं, माताओं की प्रतिमा क्यों रखते हैं। चलिए इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने और दशहरा क्यों मनाते हैं, हम सब टीचर्स ने एक छोटी सी रामलीला तैयार की है, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है।
की पत्नी कैकेयी बहुत ही सुंदर थी। वो सारा टाइम साज सज्जा में लगी रहती है। हर कहानी में एक खलनायक होता है। आपने पिक्चरों में देखा है ना, एक कोई खलनायक होता है जिससे पिक्चर बनती है। ऐसे ही कुछ हुआ हमारे प्रभु श्री राम जी की जिंदगी में। तो उनकी जिंदगी में दो खलनायक थे। उनमें से एक थी उनकी ही माता कैकेयी, जिनके कारण राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। हम एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब सारे अयोध्या वासियों को पता चला कि प्रभु श्री राम राजा बन रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए और अयोध्या नगर में खुशी की लहर सी दौड़ गई। लेकिन उस सब में एक थी रानी कैकेयी की दासी मंथरा, जो बिल्कुल खुश नहीं थी, और वो पहुंची रात पहर रानी कैकेयी के पास। आइए देखें एक दृश्य कि कैसे खुशियों के पल कुछ बातों के कारण वियोग में बदल गए। आइए देखिए। आ गई करमचंद, कब से तेरी राह देख रही हूँ कि तू आए और मैं तुझे ये हार पहना दूं। फेंक दे गला ताकि मैं तेरे इस दुख को देख ना सकूं। मेरा दुख? मेरे बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। मुझे तो सिर्फ अपनी खुशियां ही खुशियां दिख रही है, परंतु तेरी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि सब कुशल तो है ना। राजा दशरथ एवं मेरे चारों पुत्र कुशल तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल हैं, पर तेरी खुशियां नहीं दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। अब तो बस मुझे एक ही बात दिखाई दे रही है कि कब मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा, इस सिंहासन पर बैठेगा। हाँ हाँ, तेरा राम बनेगा राजा और तेरा बेटा बनेगा दास और तू बनेगी दासी। मुंह अच्छा नहीं, कम से कम बातें ही अच्छी कर लिया कर। अवश्य ही लखन लाला ने तुझे कुछ कहा होगा, क्योंकि मेरा राम किसी से कुछ नहीं कह सकता। हाँ हाँ, राम क्या कहेगा, वो तो अपनी मीठी मीठी बातों से सारा राज्य हड़पना चाहता है। मंद बुद्धि, यह क्या कह रही है? अपने राजा के बारे में ऐसा विचार तेरे मन में आया कैसे? हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं क्या करूं? सोच सोच, राम राजा बनेगा तो इसमें मेरा क्या लाभ? सोच सोच दासी, सोच। राम बड़ा है, इसलिए वही राजा बनेगा। एक बात बता, तू क्या राजा ने तेरे से एक भी बार राम को राजा बनाने से पहले पूछा? क्या उन्होंने तुझसे कुछ पूछा? तुझे कुछ बताया राम को राजा बनाने से पहले? नहीं। तो सोच सोच, राम राजा बनेगा और तू अपने सौत की दासी बनेगी, दासी, और सौत की दासी कहलाएगी। नहीं, मैं दासी नहीं बनूंगी। दासी बनने से अच्छा है विष पीकर मैं अपने प्राण त्याग दूं। सोच सोच, इसमें मेरा क्या लाभ? राम राजा बने या भरत राजा बने, रानी मैं थोड़ी बनूंगी। सोच सोच रानी, सोच, तू सोच इस बारे में। मैं दासी नहीं बन सकती। मंथरा, तू ही बता, मैं क्या करूं? अब ये भी मैं बताऊं कि अब तू क्या करे? जा, कोप भवन में जा, सारा साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, सारा साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे और कोप भवन में बैठ जा। और जब तक अपनी बात नहीं बोलना, जब तक तेरे से राम जी के पिताजी जब तक तुझसे ना पूछे उसका कारण, और तू जब तक उसका कारण नहीं बोलना जब तक वो राम की शपथ ना ले ले, समझी? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, तुझे अपने बेटे के लिए करना होगा, तुझे सोचना होगा। तू सही कह रही है मंथरा, अब मैं यही करूंगी। तो तू जा, जा, सबसे पहले जा कोप भवन में अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे और बैठ जा कोप भवन में।
देखा बच्चों, इस दृश्य से आपको क्या समझ में आया? श्री राम जी राजा ना बने, इसके लिए मंत्रा ने रानी कैकेयी को कैसे भड़काया। इसीलिए कहा जाता है हमें किसी के भड़काने में नहीं आना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। मंत्रा ने अपना काम कर दिया था। अब आगे देखते हैं कि माता कैकेयी ने अपनी बात कैसे मनवाई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माता कैकेयी बहुत सुंदर थी, परंतु आज उनका रूप कुछ अलग ही था। मानो देखकर समझ में आ रहा था कि कुछ अनर्थ होने वाला है। कहते हैं रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले जमाने के लोग जो वचन या वादा करते थे, उसे पूरा करने के लिए चाहे उनके प्राण क्यों ना चले जाए, वो उसे पूरा करते थे। कुछ ऐसे ही वचन दे रखे थे हमारे राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकेयी को। आइए देखिए एक दृश्य। रानी रानी कैकेयी, क्या हुआ? क्या बात है? बताओ हमें, ये कैसा वेश बना रखा है? कुछ तो कहो। कुछ बोलो रानी। ये क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? हमें बताओ, हम तत्काल ही उसे दंड देंगे। देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना और सहन नहीं हो रहा है। बताओ हमें क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि तुम हमें अपने प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हें क्या चाहिए, हमें बताइए। मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगी जब तक आप राम की शपथ नहीं ले लेते। हाँ हाँ रानी, मैं राम की शपथ लेता हूँ। तुम जो कहोगी वो मुझे स्वीकार है। मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे? हाँ, बोलो क्या मांगती हो? ठीक, आपको याद ही होगा युद्ध के समय रणभूमि में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय आपने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे कहा था, मांगो रानी मांगो, क्या मांगती हो, मैं तुम्हें तो वचन देता हूँ। आज मैं अपने वही वचन आपसे चाहती हूँ। हाँ रानी, हाँ, मैं राम की शपथ लेता हूँ। तुम जो कहोगी वो मुझे स्वीकार है। स्वीकार है? जो मांगूंगी मिलेगा? मांग के तो देखो। ठीक है, मैं चाहती हूँ। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि अयोध्या का राजा राम नहीं, मेरा पुत्र भरत बनेगा। एवं मेरा दूसरा वचन, कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। ये क्या कह रही हो रानी? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता, ये वर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये असंभव है। क्यों, क्या हुआ? तीर चुभ गया? आप ही ने कहा था मांगो, क्या मांगती हो? अब आपको मुझे ये वचन देने होंगे, मेरा पुत्र बनेगा अयोध्या का राजा और कौशल्या पुत्र राम वनवास जाएगा। तुम चाहती हो कि भरत राजा बने तो मैं उसे तत्काल ही राजा बना दूंगा, परंतु अपना दूसरा वचन वापस ले ले देवी, वापस ले ले। नहीं, कदाचित नहीं। नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। रानी, अपना दूसरा वचन वापस ले ले। नहीं, राम को वनवास जाना होगा 14 वर्षों के लिए, आज, अभी, इसी क्षण। देखा बच्चों,
इसमें राजा दशरथ जी ने जो वचन दिए थे उसे ना जाकर भी उन्हें पूरा करना पड़ा और छा गया पूरे अयोध्या नगर में दुख का मातम। दुख राम जी के साथ वनवास उनकी पत्नी सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण भी गए। आइए देखिए एक दृश्य। छोड़कर मत जाओ राम, राम, राम। उनके माता पिता उनके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते, मानो जैसे कोई शरीर से आत्मा अलग कर रहा हो। और इस तरह से वो वन को चले गए। कई सालों तक वो वन में भटकते रहे और वो दिन आ गया जब उनकी जिंदगी में दूसरे खलनायक का आगमन हो रहा था। रावण, लंकापति राजा, लंकेश्वर, जिसे मानने के लिए प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया था। रावण 4 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और विभीषण। सबसे छोटा भाई विभीषण राम भक्त था। सारा समय वो राम माला जपता रहता था। अगले अपने दृश्य में हम देखेंगे कि श्री राम एक कुटिया में थे। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ में थे। एक दिन क्या हुआ, राम जी अपनी कुटिया के बाहर तपस्या कर रहे थे। आपको ये रामलीला समझ में आई कि अभी तक क्या हुआ है? कैसे राम जी को वनवास हो गया है ना, उनकी माता कैकेयी के कारण। अब आगे हम एक दृश्य देखेंगे कि राम का सीता का हरण कैसे हुआ। ओके, एक दिन श्री राम अपनी कुटिया के बाहर तपस्या कर रहे थे। अचानक रावण की बहन शूर्पणखा, जो एक राक्षसनी थी, वहां से गुजरी। वो राम की छवि को देखकर मोहित हो गई और उनके पास गई। आइए देखिए एक दृश्य। प्रणाम देवी, आपका परिचय? मैं तो आपका आकर्षक रूप देखकर यहाँ खींची चली हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? देवी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? मैं ऐसा कदाचित नहीं सोच सकता। ये रही मेरी अर्धांगिनी सीता। मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कौन है? बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा सुंदर और सजीला। ये मेरा भाई लक्ष्मण है। ठीक है, मैं इन्हीं से विवाह कर लूंगी। देवी,
मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम स्वयं ही जाकर पूछ लो। क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगे? देवी, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तुम दोनों मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। इस दुष्ट स्त्री के लिए मैं इस स्त्री का ही वध कर दूंगी, इसका विनाश कर दूंगी। मैंने तुम दोनों की चिता न जलाई तो मैं भी रावण की बहन नहीं। भैया, देखा बच्चों, किस तरह उसने अपने विवाह का प्रस्ताव दोनों भाइयों के सामने रखा, और जब दोनों ने इनकार कर दिया तब वह सीता माता को मारने लगी। तभी गुस्से में आकर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काट दी। तभी कहा जाता है हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी गुस्से में किया गया कार्य हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब क्या था, सूर्पनखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास न्याय मांगने गई। रावण को अपनी बहन की यह दशा देखकर बहुत क्रोध आया और वो पहुंचा उस कुटिया की ओर जहां उन्होंने सीता माता को देखा और उनकी छवि देखकर मोहित हो गया। वो सीता माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था और वो वहां खड़े खड़े सोच रहा था कि मैं सीता का हरण कैसे करूं, कैसे उसे उठा के ले जाऊं। तभी उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, एक साधु का वेश बनाया। आइए देखिए एक दृश्य। प्रभु, प्रभु, वह देखिए कितना अद्भुत दृश्य है, कितना सुंदर मृग है। आइए प्रभु, देखिए। हाँ प्रिय, यह मृग अत्यंत मनमोहक है। मुझे वह चाहिए। क्या आप मेरे लिए वह ले आएंगे? हाँ प्रिय। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण। जी प्रभु। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भाभी के लिए मृग पकड़ने जा रहा हूँ, परंतु सावधान रहना लक्ष्मण। किसी भी स्थिति में जब तक मैं वापस ना आऊँ, अपनी भाभी को कहीं भी छोड़कर मत जाना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब लक्ष्मण अपनी भाभी की रक्षा करने लग गया। अब देखिए आगे का दृश्य। और राम जी चले गए सीता माता के लिए हिरण लेने। लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुमने ये आवाज सुनी? ये शोर कैसा? तुम्हारे प्रभु, मेरे प्रभु किसी संकट में हैं, वह पुकार रहे हैं, जाकर उनकी रक्षा करो। भाभी, आप चिंता ना करें, भैया किसी संकट में नहीं आ सकते। नहीं लक्ष्मण, वह संकट में हैं, जाके उन्हें बचाओ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या हुआ लक्ष्मण? अपने भैया के सामने तुम वीरता की प्रदर्शन करते थे, आज क्या हुआ? थक कर बैठ गए? मैं अपने आर्य को बचाऊंगी, तुम रहने दो। क्या करूं भाभी, मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में नहीं फंस सकते। वह संकट में है, जाओ लक्ष्मण जाओ। ठीक है भाभी, आप यहाँ रहो, मैं जाता हूँ। पहली बार प्रभु श्री राम की बात का उल्लंघन कर रहा हूँ। आप कुटिया में जाओ। भाभी, आप ऊपर जाइए। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने एक अदृश्य रेखा बना दी है। इस रेखा को कोई भी पार करेगा
जलकर भस्म हो जाएगा। माते, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा के पार ना करें। आज्ञा दीजिए माते, आज्ञा दीजिए। ठीक है। इस तरह चले गए लक्ष्मण जी और फिर आए रावण, जो एक साधु के रूप में थे, उस कुटिया की तरफ आए। देखिए एक दृश्य। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। हम तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती। महात्मा, ये लीजिए भोजन। ले आओ देवी। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यहीं ले आओ। नहीं महात्मा, मेरे देवर ने यहाँ एक रेखा खींची है जिसे पार करना असंभव है। मैं वहाँ आकर आपको भोजन नहीं दे सकती। बस बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर से आने से रोक दिया और अब हमें दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे श्राप मत दीजिए, मैं आपको आकर भोजन देती। मैं लंकेश्वर हूँ। छोड़ दे पापी, छोड़ दे। मेरे आर्य और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तेरी इस लंका को और तुझे भस्म कर देंगे। छोड़ दे पापी, छोड़ दे। चल मेरे साथ। देखा बच्चों, इस दृश्य से आपको क्या समझ सीख मिली? अगर कोई हमारे हित के लिए कुछ बोलता या समझता है तो हमें उससे मानना चाहिए। कभी कभी ना मानने पर उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। अब आपने इसमें देखा कि कैसे सीता माता को उठा ले गए रावण। देखिए, जब राम लक्ष्मण जी लौटे कुटिया, तब ना मिले उन्हें सीता मैया, मिल गए राम भक्त हनुमान जी। सीते भाभी, सीते भाभी, लक्ष्मण, सीता तो कुटिया में नहीं है। भैया, हो सकता है भाभी नदी किनारे गई हो। वह अकेले तो कहीं नहीं जाती। लक्ष्मण, ये देखो नीचे क्या रखा हुआ है। यह माला तो सीता की है। हाँ हाँ भैया। सीते, सीते।
जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। भगवान, आप कौन? राम भक्त हनुमान। मैं ही राम हूँ। प्रभु आप मुझे मिल गए। उठो हनुमान, उठो। प्रभु मेरी अर्धांगिनी को कोई लेकर चला गया है। मैं माता सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। मेरी पूरी वानर सेना आपके साथ है, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। विजयी भव। जय श्री राम। जय श्री राम। देखा बच्चों, किस तरह से हनुमान जी ने उनकी मदद के लिए कहा और उन्होंने अपनी एक वानर सेना बनाई। और जब सेना युद्ध स्थल पर पहुंची तब सबसे पहले मेघनाथ, जो रावण का भाई, उनसे युद्ध करने आया और उनसे युद्ध करने पहुंचे लक्ष्मण जी। आइए देखिए एक दृश्य। देखिए बच्चों, अब ये हमारा युद्ध स्थल लंका। कहाँ पे युद्ध हुआ था? लंका में। कहाँ रावण मारा गया था? लंका में। ठीक है, अब ये दोनों भाई अपने भाइयों से पूछ रहे हैं, क्या मैं युद्ध करने चला जाऊं? आइए देखिए एक दृश्य। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं मेघनाथ के साथ जाकर युद्ध करूंगा। विजयी भव। परंतु मेघनाथ अत्यंत शक्तिशाली है, वह मेघों का राजा है। तुम अकेले मत जाना। हनुमान, जी प्रभु। हनुमान, तुम्हें लक्ष्मण के साथ जाना है। तुम लक्ष्मण के आसपास रहना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। विजयी भव। ये तो पूछा लक्ष्मण ने अपने भाई राम से। अब मेघनाथ पूछ रहे हैं अपने भाई रावण से। चलिए देखिए एक दृश्य। राम की सेना युद्ध स्तर पर आ चुकी है। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करने जाऊंगा। अवश्य विजयी भव। लक्ष्मण को मार दिया। अब भैया मुझसे खुश हो जाएंगे। अब मैं लक्ष्मण को लंका ले जाकर रहूंगा। हा 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 हा। अगर तुमने एक और बार लक्ष्मण जी को हाथ छुआ तो मैं तुम्हें इस धरती में समा दूंगा। इस तरह मेघनाथ ने लक्ष्मण का वध किया, जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और पहुंचे श्री हनुमान राम जी के पास। आइए देखिए एक दृश्य।
हनुमान, मेरे अनुज को क्या हो गया है? वो ऐसे मूर्छित क्यों पड़ा हुआ है? युद्ध में प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। आप चिंता न करें, मैंने वैद्य को बुलाया है। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, उठो। वैद्यराज, मेरे अनुज को क्या हो गया है? वो ऐसे मूर्छित क्यों पड़ा हुआ है? लक्ष्मण की श्वास नली अवरुद्ध होती जा रही है। वैद्यराज, कोई आशा है ना? आयुर्वेद अंत तक अपनी आशा नहीं छोड़ता है। मैं कोई औषधि इसके ऊपर उपयोग करके देखता हूँ। इनकी सांस तो रुकती जा रही है और मेरी कोई भी औषधि, कोई भी जड़ी बूटी उनके ऊपर काम ही नहीं कर रही है। वैद्यराज, कृपया करके मुझे कोई उपाय दें। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुर्लभ उपाय है। आप उपाय बताइए। उपाय है, हिमालय जाना होगा और सूर्योदय होने से पहले लौटना होगा। यह कैसे संभव होगा? मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, ब्रह्मलोक का भी परीक्षण करके आ सकता हूँ। ठीक है, अगर कर सकते हो तो सुनो। हिमालय जाना होगा और सूर्योदय होने से पहले लौटना होगा। हिमालय में बहुत सारी औषधियाँ सुशोभित हो रही है। तुम्हें वहां से संजीवनी बूटी को ढूंढकर लाना होगा और सूर्योदय होने से पहले लौटना होगा, वरना इनके प्राण बच नहीं पाएंगे। क्या तुम ये कर सकते हो? जी वैद्य जी। यह कैसे संभव होगा? आपको अपने भक्त से विश्वास उठ गया है। क्या ये कार्य मैं नहीं कर सकता? मैं लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। विजयी भव। जय श्री राम। पहुंचे राम के पास। दी औषधि वैद्य ने प्राण लक्ष्मण बचाए। लक्ष्मण भैया बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। देखा बच्चों, किस तरीके से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। अगर हम किसी कार्य को करने का ठान ले तो वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो पूरा होता ही है। तभी कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। ओके, अब इस दृश्य में रामलीला का अंतिम चरण देखेंगे। रावण का वध कैसे हुआ, कैसे रावण मारा गया, राम जी ने रावण को कैसे मारा और हम दशहरा क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब अपना नेक्स्ट दृश्य। सभी बच्चे बैठ जाइए अपने अपने प्लेसेस पे। सिट डाउन एवरीवन।
अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधर्म के लिए किया है और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गई है। राम, सुना था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं। अरे वीर तो वे होते हैं जो धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये जो कंधे पर धनुष रखा है ना, उससे तीर चलाया जाता है ऐसे। सारथी, लाओ, मुझे रावण के सामने जाकर युद्ध करना है। इसके तो बार बार सिर वापस आते जा रहे हैं, ये कैसे मरेगा? प्रभु, जब आप इसकी नाभि पर तीर मारेंगे तो ही इनके प्राण जाएंगे। कृपया करके आप ये बात जानकर मेरे प्रभु श्री राम को बताएं, तभी रावण का नाश होगा। अवश्य। प्रभु, जब आप रावण की नाभि पर तीर मारेंगे तो ही इनके प्राण जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। देखा बच्चों, श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। श्री राम ने कई बार उनके मस्तक को काटा, लेकिन बार बार नया मस्तक आ जाता। तभी भाई विभीषण द्वारा बताए गए तरीके से रावण मारा गया। तभी कहा जाता है, घर का बेटी लंका ढाए। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। रावण का वध हुआ, बुराइयों पर अच्छाई की जीत हुई। तब से दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। इस तरह से दशहरा मनाया जाता है। और अब श्री राम रावण को मार के अयोध्या नगरी लौटे। तब अयोध्या वासी उनके स्वागत के लिए आए, घरों में दीपक जलाए गए, सारी अयोध्या नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। और राम जी अयोध्या के राजा बने। राम जी ने अयोध्या वापस आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। आपको पता है ना दशहरा और दिवाली क्यों मनाई जाती है? आपको ये कथा देख के पता चल गया कि दशहरा दिवाली क्यों मनाई जाती है? अब
पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती है और ये